नोट्स देखो कि पूरा पूरा सेंटेंस ना लिखते हुए, मेंस में भी इसी तरीके के नोट्स आपको बनाने रहते हैं। मेंस में थोड़ा सा सेंटेंस का यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऋग्वेद होता क्या है, मंत्रों और स्रोतों का संकलन होता है, तो मैंने मंत्रों प्लस स्रोतों और यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये 5 शाखाएं हो गई हैं सॉरी, ये पूरे मंडल है। प्रथम मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मंडल है उनके ऋषि कौन से हैं ऋग्वेद के, और साथ में जैसे कि चतुर्थ मंडल वामदेव, लेकिन ये कृषि प्रक्रिया से संबंधित है। कृषि प्रक्रिया। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी के लिए लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और कुछ इस बारी जो 2024 के सिलेबस में जो भी चेंजेज आए हैं, 25 में तो सेम ही है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके शॉर्ट नोट्स आई थिंक बना लेने चाहिए। मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन 2024 में ऐसा फील हुआ कि यस, कुछ ऐसे अब टॉपिक ऐड हो गए हैं जिनके शॉर्ट नोट्स लास्ट के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ लोगों को बताया, स्पेशली अपने मेंटरशिप में और अलग अलग जगह पे यूट्यूब पे भी, तो उनका एक क्वेश्चन था कि आखिर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, मतलब कैसे कितना शॉर्ट करें, कैसी चीज़ों को हम इंक्लूड करें, कितने शॉर्ट में कीवर्ड्स का यूज करें। तो मैंने अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ाने भी हैं, तो मैंने बनाए हैं, वही मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, है ना, जितने भी लोग शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा है, तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ शॉर्ट नोट्स के लिए कि कैसे क्या बनाना है, एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आगे ऐसे कोई भी टॉपिक्स जिनके आपके जैसे, अब हाँ, एक चीज़ पहले मैं बता दूँ कि कौन कौन से टॉपिक है जिनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। सबसे पहले यूनिट 1 का संकल्पना एवं विचार या फिर कंसेप्ट एंड आइडियाज़, इनके शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनने हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही इधर का उधर हो रहा है, उपनिषद का अरण्यक में, अरण्यक का वेद में, है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हो रही हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बार बार पढ़ोगे, तभी चीज़ें रिकॉल हो पाएंगी। दूसरी जो चीज़ है वो है जनजातियाँ। यूनिट 10 की जो जनजातियाँ हैं उनके जो कल्चर है, जनजातियों की जो कल्चर है, जनजातियों के अलग अलग जो पहनने वाले वस्त्रों के नाम हैं, वो क्या खा रहे हैं उनके जो नाम है, उनके जो डांस फॉर्म है, उनके जो गीत संगीत हैं, उनके जो त्यौहार हैं, वो सब आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए होने चाहिए। तीसरा है तिथि या फिर डेट्स। एमपी के बहुत सारे ऐसे, चाहे आप ज्योग्राफी में देख लो या इकोनॉमिक्स में देख लो या फिर कोई भी ऐसी संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनकी कभी कभी सीधे ईयर उठा के पूछ, तो आप देखते जाओ, नोट करते जाओ एक शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। फिर यूनिट 3 की बात करूँ तो ज्योग्राफी में पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ, क्योंकि कभी कभी डीप में पूछ लेता है। साथ में नदियाँ एवं सहायक नदियाँ, हमेशा सहायक नदियों में हम कंफ्यूज होते हैं, मैपिंग का यूज करो तो कंफ्यूज नहीं होगे, साथ में नोट्स बना लो। खनिज क्षेत्र में हमेशा एमपी का भी खनिज क्षेत्र और इसका इंडिया का हमेशा अलग से लिख के रख लो। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना के रखो, लगभग 15 से 20 पेज या फिर बहुत ज़्यादा हुआ मैक्सिमम तो 50 पेज, और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से लगभग आपका 50% कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग एमपीजी के। और सोचो 50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाओगे जस्ट 50 पेज में, तो कितनी बार आप रिवाइज करके जाओगे जस्ट 3 से 4 दिन पहले। तो शॉर्ट नोट्स बनाना अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कैसे बनाने हैं, ठीक। चलो, तो देखो, जैसे मैंने ये यूनिट 1 संकल्पना एवं विचार का बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन भारतीय ज्ञान, सबसे पहले यहाँ पे भारतवर्ष करके एक टॉपिक दिया हुआ है। तो भारतवर्ष में इनके प्राचीन नाम, जैसे जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप अशोक के अभिलेख में बताया गया है। आर्यावर्त, अजनाब वर्ष अग्निपुराण आदि पुराण में बताया गया है। ब्रह्मवर्त जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बॉक्सेस वगैरह बना लिए हैं। ये सब मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, चूँकि मैं इस बार एग्जाम को स्किप करना चाह रही हूँ। इसके 1-2 रीज़न है बाकायदे, बट हाँ, मुझे लगा कि जब मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ही है तो अच्छे से लोगों को पढ़ाया जाए, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। चूँकि ये टॉपिक थोड़े से टफ होते हैं तो मैंने उनके लिए बनाया है। पीडीएफ भी भेज दी जाती है और साथ में पढ़ाया भी जाता है। जैसे अब ये ज्योतिर्लिंग ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि ज्योतिर्लिंग, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। अब जैसे मैंने इधर बनाया है भारत वर्ष, ठीक है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का मैंने शॉर्ट में नाम, फिर प्राचीन नाम में सिर्फ मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं कि जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप का उल्लेख कहाँ किया गया, आर्यावर्त, अजनाब वर्ष का उल्लेख कहाँ गया, ब्रह्मवर्त, ये सब प्राचीन नाम है। फिर मैंने इस तरीके से इसके 3 सिद्धांत बताए हैं ना। जैन धर्म में क्या सिद्धांत दिया गया भारत के नाम का, शतपथ ब्राह्मण में, आदि पर्व में क्या दिया गया, महाभारत में क्या दिया गया, है ना, त्रेता युग के अनुसार क्या भारत का नाम पड़ा, कैसे पड़ा, यहाँ पे 5 सरोवरों के बारे में कहाँ पे उल्लेख किया गया। तो सिर्फ आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मर्षि क्या होता है, तो गंगा एवं यमुना के बीच का क्षेत्र होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैंने बनाए हैं। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो यहाँ पे ऐसे स्पेस आपको छोड़ देते रहना, हर पेज पे थोड़े थोड़े स्पेस आपको छोड़ते रहना। ये देखो मैंने स्पेस छोड़ा है ताकि जब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ो या फिर कोई भी टेस्ट लगाओ तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले जो आपने नहीं पढ़ा, अपने नोट्स में नहीं है, तो उसको आप एड ऑन करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिया है, ठीक है। फिर भारतीय ज्ञान
परंपरा, है ना, ये बेसिक था, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो ये स्पेस छोड़ा है कि अभी मुझे कुछ और कंटेंट मिलेगा तो ऐड करती जाऊँ, ताकि बच्चों का एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए, है ना। और अलग अलग पेन, और जब आप अलग अलग कलर के पेन का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा नोट्स को देखने में और पढ़ने में पढ़ाने में मज़ा भी आता है, ठीक है। ये पूरा बौद्ध शिक्षा केंद्र हो गए, है ना, और अलग अलग क्षेत्र उसके। फिर जैसे ये ऋग्वेद शुरू हुआ है तो ऋग्वेद में जैसे मंत्र, जैसे मैंने कैसे बनाया है यहाँ पे नोट्स देखो कि पूरा पूरा सेंटेंस ना लिखते हुए, मेंस में भी इसी तरीके के नोट्स आपको बनाने रहते हैं। मेंस में थोड़ा सा सेंटेंस का यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऋग्वेद होता क्या है, मंत्रों और स्रोतों का संकलन होता है, तो मैंने मंत्रों प्लस स्रोतों और यहाँ पे संकलन, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों का संकलन है। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और देवी देवताओं की स्तुति इसमें की जाती है। किसके लिए मंत्रों एवं स्रोतों का संकलन किसके लिए किया जाता है, देवताओं की स्तुति। तो मैंने सिर्फ देवता स्तुति, मतलब सिर्फ आपको कीवर्ड्स निकाल के लिखने हैं प्रीलिम्स के लिए। नोट्स में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इतनी ऋचाएँ हैं। ये सब मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, ठीक है। ये 5 शाखाएं हो गई हैं सॉरी। ये पूरे मंडल हैं। प्रथम मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मंडल हैं उनके ऋषि कौन से हैं ऋग्वेद के, और साथ में जैसे कि चतुर्थ मंडल वामदेव, लेकिन ये कृषि प्रक्रिया से संबंधित है। तो कृषि प्रक्रिया से संबंधित कौन सा ऐसा मंडल है ऋग्वेद का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी मंडल, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और शुरू में थोड़ा सा आपको आलस आएगा कि अरे कौन नोट्स बनाए, कौन लिखे, लेकिन यकीन मानिए जब आपके लास्ट के 10 से 15 दिन बचेंगे ना, आपका ये मूड जो है लाइट हो जाएगा, मतलब बहुत हल्का रहेगा। आप रिलैक्स रहोगे कि मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसी नोट्स को बार बार पढ़ा है और उसी को पढ़ के जाऊँगा या जाऊँगी, और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे अच्छा जो बोलते हैं बेनिफिट वो तब होता है जब हम जस्ट एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हम रिविज़न करने बैठते हैं, अलग अलग बुक से पढ़ने बैठते हैं। तो इससे अच्छा कि एक ही जगह सबको कंपाइल करो, है ना, कंसाइज वे में, और एकदम अच्छे से उसको पढ़ो, रिवीजन मारो, बार बार रट्टा मारो, और उसमें से भी जो ना है उसको अलग से पर्चे फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्मेट में लिख के, और फिर आप 2-3 दिन में रिवीजन करके चले जाओ, ठीक है। तो कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उनको तो एटलीस्ट आप नोट करके रखे रहो अभी से, क्योंकि अभी 2 महीने हैं तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी लग रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगा, भाई लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। एक चीज़ और कि हाँ, मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है अपने तैयारी को सही आयाम देने के लिए और एकदम राइट पाथ में चलने के लिए, अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए, तो डाउनलोड करें स्टडी विथ प्राची परिहार एप्लीकेशन, और वहाँ से आप मेंटरशिप प्रोग्राम जल्दी से जल्दी ले सकते हैं और अपने पढ़ाई को आसानी से कर सकते हैं। टारगेट वगैरह दिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।